हेलो एवरीवन। आज की क्लास में भी हम जो टॉपिक है हमारा चल रहा है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इस टॉपिक के हमने लास्ट क्लास में 2021 के क्वेश्चंस किए थे। आज हम 2020 के जितने भी टॉपिकल क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसको हम करेंगे अटेम्प्ट। पहला क्वेश्चन जो है वो फरवरी मार्च 2020 पेपर 1 वेरिएंट 2 क्वेश्चन नंबर 12 है। A diameter of a circle C1 has the end point at this and this. Now what does it mean? It means कि आपके पास एक सर्कल है, प्रॉपर तो नहीं बना है बट ये आपके पास द डायमीटर ऑफ अ सर्कल C1। लेट्स से ये आपके पास सर्कल है C1 और इसका जो डायमीटर है ये इसका डायमीटर है, सेंटर पॉइंट हो गया। एक एंड पे इसके पॉइंट्स हैं 7 और 3 और सेकंड दूसरे जो एंड पे है वो -3 और -5। तो ये दो पॉइंट्स हैं इसके डायमीटर के, जो सेंटर एंड पे जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं। अब हमने इक्वेशन ऑफ फाइंड क्या करना है, इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल। तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक आपको सेंटर चाहिए होता है और दूसरा आपको रेडियस चाहिए, बिकॉज यही इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए रिक्वायरमेंट थी। तो सेंटर तो हम फाइंड कर सकते हैं मिड पॉइंट से। सो मिड पॉइंट अगर आप इसका देखें तो मिड पॉइंट क्या होगा इसके, इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट क्या होगा, -3 + 7 डिवाइडेड बाय 2 और दूसरा है आपके पास माइनस वाई कोऑर्डिनेट है डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से आपके पास जो मिड पॉइंट आ रहा है वो है 4/2 और -2/2। सो योर फाइनल आंसर या सी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, वो आपके पास 2 और -1। तो सेंटर पॉइंट तो हम फाइंड कर चुके हैं। अब रेडियस फाइंड करने के लिए अब हमें अगर ये पता है कि सेंटर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये हैं तो रेडियस के लिए हम क्या कर सकते हैं, रेडियस के लिए हमने सिंपली इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड कर लेना है। तो डिस्टेंस फार्मूला आपके पास क्या था, मैं इसको रेडियस से ही रिप्रेजेंट कर लेता हूँ कि ये जो डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट्स का ये रेडियस है। तो रेडियस आपके पास क्या है, x2 - y, so 2 minus -3 whole square plus y2 minus y1 होल स्क्वायर। सो यहाँ से अब अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें सो ये दिस विल बी 2 + 3 होल स्क्वायर प्लस -1 + 5 होल स्क्वायर विच मीन्स दिस विल बी 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। So finally your answer will be 25 + 16 is equals to 41। तो ये आर की वैल्यू आ गई आपके पास। अब हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है वो क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल आपके पास जो जनरल इक्वेशन है वो क्या है, वो है आपके पास x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। सो इस केस में h और k की वैल्यू क्या है आपके पास, h की वैल्यू आपके पास 2 है और k की वैल्यू आपके पास -1 है। सो दिस विल बी x - 2 होल स्क्वायर प्लस y + 1 होल स्क्वायर। ये +1 इसलिए हुआ बिकॉज k की वैल्यू -1 थी, तो इस वजह से ये यहाँ पे ये आपके पास +1 हो गया। ये इसकी वजह से आपके पास ये +1 हो गया बिकॉज k की वैल्यू आपके पास -1 है। अब r की वैल्यू अगर ये है तो r स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 41। सो हमने तो r स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, सो 41। सो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल C1। ये जो भी ऊपर मेंशन था वो C1 के नाम से ही था। तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है।
ओके, बाय द वे ये आपके पास वही सेम सर्कल यूज़ हो रहा है, तो हम इसमें जो C1 की सर्कल की इक्वेशन है उसको यहाँ पे खैर नेक्स्ट पार्ट में यूज़ होगा, बट यहाँ पे अगर हम देखें द सर्कल C1 इज ट्रांसलेटेड बाय, और ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बिकॉज C1 की हमारे पास इक्वेशन हम फाइंड कर चुके हैं ऑलरेडी। तो C1 की जो इक्वेशन थी सर्कल C1 की, वो अगर हम यहाँ लिखें तो दिस विल बी x माइनस 2 होल स्क्वेयर प्लस y प्लस 1 होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 41। अब हम आते हैं द सर्कल C1 इज ट्रांसलेटेड बाय 8 and 4, ये ट्रांसलेशन हो रही है, टू गिव सर्कल C2 एज शोन इन द डायग्राम द इक्वेशन ऑफ फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल C2। अब हमें ये पता है कि जो सेंटर पॉइंट है, अब इसका सेंटर पॉइंट आपके पास था C1 का जो सेंटर पॉइंट था वो आपके पास था 2 and -1। सो इसी C1 को अगर आप ट्रांसलेट कर रहे हो, सो अगर ये ट्रांसलेट हो रहा है इट मीन्स के x कोऑर्डिनेट में x कोऑर्डिनेट 8 ऐड हो रहा है और y कोऑर्डिनेट में 4 ऐड हो रहा है। सो हम ये कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ C2 विल बी इक्वल्स टू x कोऑर्डिनेट प्रीवियसली क्या था 2 प्लस यहाँ पे क्या है 8 एंड y कोऑर्डिनेट विल बी -1 प्लस 4। So center point for C2 will be 10 and 3. Okay, now अब center point हमारे find an equation of circle for C2. So equation इसकी circle की क्या होगी आपके पास, this will be x minus 10 whole square plus y minus 3 whole square. So this will be the final answer. So ये आपके पास C2 की जो इक्वेशन है सर्कल की वो आपके पास ये हो जाएगी। बाय द वे यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा आ सकता है कि आप रेडियस क्यों फाइंड नहीं कर रहे। रेडियस हम इसलिए नहीं फाइंड कर रहे बिकॉज दोनों का रेडियस ऑलरेडी सेम है, सिर्फ ये सर्कल की ट्रांसलेशन हो रही है, दैट्स इट। सो रेडियस जो है वो दोनों का सेम ही है, रेडियस सर्कल का रेडियस चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ सर्कल का सेंटर पॉइंट चेंज हो रहा है, तो रेडियस जो है वो C1 वाला ही होगा। सो दैट इज वाई दिस विल बी द फाइनल आंसर। द टू सर्कल इंटरसेक्ट एट पॉइंट्स R and S। सो ये दोनों पॉइंट सर्कल जो हैं वो इन दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं R and S। यहाँ पे अब हमारा जो प्रीवियस एक कॉन्सेप्ट था वो यूज़ होगा, वो हम लीनियर में भी करते थे और फंक्शंस के टॉपिक में भी ये कॉन्सेप्ट यूज़ करते थे, उसको हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। अब दोनों सर्कल्स, the two circles intersect at points R and S, show that the equation of line RS is this। so हमने equation of line RS, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। सो लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए तो अब हम इसको सिंपली, हमारे पास दोनों की इक्वेशन है तो हम इनको इक्वेट कर देंगे। ये हमें प्रीवियसली भी पता है कि अगर कर्व और लाइन इंटरसेक्ट करें तो हम, और दोनों का हमें ये पता है कि इक्वल्स टू R स्क्वायर था, तो हम इसको इक्वेट कर सकते हैं। सो सेकंड जो था x माइनस 10 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये दोनों इक्वल हैं, तो हम इसको अब ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या शेप बनती है। सो दिस विल बी, यहाँ पे आइडेंटिटी आ गई आपके पास। सो आइडेंटिटी मीन्स दिस विल बी a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर माइनस 2ab। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ बिकॉज आई होप कि ये इसको आप ओपन अप तो कर ही सकेंगे। -6y इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखें, सो a स्क्वेयर
plus b square minus 2ab. Similarly, a square plus b square plus 2ab. ओके, नाउ अगर हम दोनों साइड पे देखें तो सेम जो आपके पास हैं उनको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं. सो एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर कैंसिल आउट, वाई स्क्वेयर एंड वाई स्क्वेयर अगेन कैंसिल आउट. तो अब हम लाइक टर्म्स को एक तरफ रख लेते हैं. सो दिस विल बी -6y, क्योंकि एट द एंड हमने लाइन की इक्वेशन को y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में रखना होता है. तो हम कोशिश करते हैं y वाले जो टर्म्स हैं उनको एक तरफ लेकर आ जाएं. 2y इज इक्वल्स टू, अब तक हमने इसको और इसको लिख लिया है, एंड देन प्लस 20x माइनस 4x, ये टर्म भी हम लिख चुके हैं और ये टर्म भी हम लिख चुके हैं. देन प्लस माइनस 100 माइनस 9 प्लस 4 प्लस 1. सो ये दो टर्म्स भी हम लिख चुके हैं एंड देन ये दो टर्म्स भी हम लिख चुके हैं. अब इसको हम सिंपली सॉल्व करें. सो दिस विल बी -8y इज इक्वल्स टू 16x minus 109 plus 5. So this will be minus 8y is equals to 16x minus, now ये सब्ट्रैक्ट करें तो 104, और उसके बाद अगर आप माइनस डिवाइडेड बाय -8 से अगर आप डिवाइड करें, सो दिस विल बी y इज इक्वल्स टू -2x plus 13. So this will be the final answer. Y is equals to mx plus c की फॉर्म में है, और we can write it as this will be the final answer. Equation of line RS, यही हमने फाइंड करना था. बाय द वे यहाँ पे लिखा है कि हमने ये प्रूव करना था y इज इक्वल्स टू -2x प्लस 13. सो हमारा आंसर भी यही आ रहा है, विच मीन्स कि ये हमने प्रूव कर लिया. बट यहाँ पे बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट था कि दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा. नाउ hence show that the x coordinate of r and s satisfies the equation this. x coordinate of r and s. सो हम इसमें इक्वेशन ऑफ सर्कल आपके पास थी x माइनस 2 होल स्क्वेयर प्लस y प्लस 1 होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 41. और अब बड़ा सिंपल है, आप ये इसको किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे. हमने बेसिकली इसमें अगर आप देखें तो हमें y नज़र नहीं आ रहा, वेरिएबल x ही नज़र आ रहा है. इट मीन्स कि हमने y को एलिमिनेट करना है. तो y को एलिमिनेट करने के लिए लेट्स से मैं कहता हूँ दिस विल बी द इक्वेशन 1, और जो हमने थोड़ी देर पहले फाइंड की थी -2x प्लस 13, दिस विल बी द इक्वेशन 2. सो पुट इक्वेशन 2 इन 1. सो इसको अगर हम पुट करें, सो दिस विल बी x माइनस 2 होल स्क्वेयर एज इट इज़, प्लस y की जगह हमने क्या लिख दिया -2x प्लस 13 प्लस 1 होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 41. नाउ अब इसको हम फर्दर लिख सकते हैं a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस, थोड़ी देर हम इस ब्रैकेट को एज इट इज अगर रखें तो दिस विल बी 14 माइनस 2x होल स्क्वेयर. अब इसको सिंप्लीफाई करें, सो एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस, अच्छा इस 4 को हम दूसरी साइड ले जाते हैं. ओके, नाउ यहाँ पे अगर हम आइडेंटिटी यूज़ करें, दिस विल बी a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर माइनस 2ab. सो 2 into 4 28 56 x.
सो एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 196 प्लस 4x स्क्वेयर minus 56 is equals to this will be 37. like terms को एक तरफ ले जाते हैं, so this will be 5x square. अब let me change the color तो आपको ताकि क्लियर रहे. x square और x square को सिंप्लीफाई कर दिया, माइनस 4x एंड देन आप इसको एंड देन माइनस 60x, इन दोनों को हमने सिंप्लीफाई किया, देन इज इक्वल्स टू 37 माइनस 196. so this will be equals to 5x square minus 60x प्लस इसको साइड पे लेकर आए तो 159. सो दिस विल बी द फाइनल आंसर. और यही आपके पास इसकी शेप थी जो आपका फाइनल देखें तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए. प्लस ये हमने प्रूव करना था और ये हम प्रूव कर चुके हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके पास अक्टूबर नवंबर 2020 का है, पेपर 1 है ये, और इसमें भी वेरिएंट 1 का ये है. सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन CBD. बट उससे पहले हम अपने डाटा को ज़रा आइडेंटिफाई कर लें कि द डायग्राम शोज अ सर्कल विद सेंटर A, ये वाला, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट B. A second circle has the center B and passes through the point A. The tangent at B to the first circle intersects the second circle at C and D. ये tangent line है, it means, so okay, the coordinates of A and the coordinates of B, ये दो coordinates हमें given है. और find equation of line CBD. so पहली चीज़ तो ये है कि हमें इन दोनों के पॉइंट्स पता है. किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए. एक आपके पास कोई भी पॉइंट चाहिए होता है आपको, और सेकंड आपको ग्रेडियंट चाहिए होता है. बिकॉज जब आपके पास ये दो चीज़ें हों तो आप पॉइंट स्लोप फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं. तो अब इसमें अगर आपको याद हो पॉइंट स्लोप फॉर्म वो क्या थी, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1. सो हमने बेसिकली हमें स्लोप फाइंड करना है और ये दोनों पॉइंट्स हमें पता है. तो हम इस लाइन का टेंजेंट पहले ग्रेडियंट फाइंड करके हम CBD लाइन का ग्रेडियंट फाइंड कर सकते हैं. तो ये दोनों पॉइंट्स पता हैं. तो स्लोप अगर हम देखें, स्लोप ऑफ लाइन AB क्या होगा आपके पास, सिंपल y2 माइनस y1. सो 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय minus 1 minus 3. so this will be equals to 2 by minus 4. so gradient of AB will be minus 1 by 2. अब हमें पता है कि लाइन AB और लाइन CBD ये दोनों आपके पास एक दूसरे के टेंजेंट हैं, मींस परपेंडिकुलर हैं. और अगर परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब ये है कि लाइन AB का ग्रेडियंट और लाइन CD का जो ग्रेडियंट है इनका प्रोडक्ट शुड बी इक्वल्स टू 1. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस 1 बाई 2 डिवाइडेड बाय AB. सो माइनस 1 बाय 2. तो सिंपली आपके पास लाइन CD का जो ग्रेडियंट है वो पॉजिटिव 2 आ जाएगा. अब आपको ग्रेडियंट भी पता चल गया लाइन का, और इस लाइन का कोई एक पॉइंट ढूंढना था आपने, और वो B आपको पता है कि B के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 and 2, विच मीन्स कि अब आपके पास पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 and 2 और लाइन आपको पता है. सो आप लिख सकते हैं कि यू कैन यूज द पॉइंट स्लोप फॉर्म. सो पॉइंट स्लोप फॉर्म में यही है कि आपके पास y माइनस y1
ये y1 है आपके पास, y कोऑर्डिनेट है, इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। तो इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 6 प्लस 2, ये 2 को साइड पे लेके गए, सो y इज इक्वल्स टू 2x minus 4. So this will be the equation of line CBD and this will be the final answer. यही हमने फाइंड करना था इस पार्ट में। नेक्स्ट है आपके पास फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर B। तो अब हमने इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल जैसे लाइन में हमने बात की थी, इक्वेशन ऑफ सर्कल B विद सेंटर B, सो इसका मतलब है इस सर्कल की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। सेंटर हमें ऑलरेडी पता है और हमें इसका सेंटर पता है लेकिन रेडियस नहीं पता। तो रेडियस फाइंड करने के लिए हमें ये पता है कि ये A से B का जो डिस्टेंस है वो रेडियस ही होगा। सो पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स लिखें ज़रा, वो आपके पास क्या है, A के कोऑर्डिनेट्स है -1 एंड 4, A के पॉइंट्स हैं आपके पास -1 एंड 4 और B के पॉइंट्स हैं आपके पास 3 एंड 2, 3 एंड 2। सो रेडियस क्या होगा, रेडियस होगा आपके पास इन दोनों का डिस्टेंस। सो ए बी का जो डिस्टेंस है वो रेडियस होगा। सो इसका दिस मीन्स दैट दिस विल बी इक्वल्स टू x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो ये हम so this will be r is equals to 3 plus 1 whole square plus 2 minus 4 means -2 whole square, so r will be equals to 16 plus 4 which means 20, so r will be equals to r square will be equals to 20। ये एक हो गया और सेंटर जो है वो हमारे पास क्या है, वो पॉइंट B है 3 एंड 2। सो अब हमने इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर B। सो इसमें ये पॉइंट आपने याद रखना है कि जो सेंटर पॉइंट है वो आपने B को ही लेना है। और अब हम देखें तो हमारे पास जनरली इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, इक्वेशन ऑफ सर्कल आपके पास क्या है, x माइनस एच होल स्क्वेयर प्लस y माइनस के होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू आर स्क्वेयर। सो इस केस में आपके पास क्या है, x माइनस 3 होल स्क्वेयर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 20। सो विच मीन्स दैट this will be the final answer and this will be the equation of circle with center B। ठीक है, आई होप कि ये इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हमने इसका इक्वेशन किस तरह फाइंड कर ली। हमने बेसिकली वो सारे टूल्स को यूज़ करके फाइंड बाय कैलकुलेशन द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सी एंड डी। सो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सी एंड डी के लिए हम ये देखते हैं कि हमने इक्वेशन ऑफ लाइन कहीं फाइंड की होगी। यस, जो सी बी डी है इसकी हम इस लाइन की इक्वेशन वो आपके पास y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 4। तो जो लाइन की इक्वेशन थी वो थी आपके पास y is equals to 2x minus 4। लेट्स से ये आपके पास इक्वेशन 1 है और ये आपके पास इक्वेशन 2 है। सो वी कैन से दैट पुट इक्वेशन
2 in 1। तो ये बिकॉज हमने यहाँ पे देखें x कोऑर्डिनेट को आपने एलिमिनेट करना है, x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो y को हमने ख़त्म करना है। तो y तब ही ख़त्म हो सकता है जब आप इसको रिप्लेस कर दें। सो दिस विल बी x माइनस 3 होल स्क्वेयर प्लस y की जगह मैं लिख देता हूँ 2x माइनस 4 minus 2 whole square is equals to 20. So now this will be a square plus b square minus 2ab plus 6 whole square is equals to 20. So अब हम इसको फर्दर देखें। So this will be a square प्लस ये हम 9 को दूसरी तरफ ले जाते हैं 20 माइनस 9। सो ये आपके पास क्या होगा, दिस विल बी, लेट मी रिप्लेस दिस थिंग नाउ, दिस विल बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। 2ab मीन्स 6 to the 12 and 24x। और बाकी अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। सो दिस विल बी, अब यहाँ से हम एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर, सो दिस विल बी 5x स्क्वेयर, then minus 6x minus 24, so this will be minus 24, so this will be minus 30x और प्लस 36 को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। सो दिस विल बी 11, यहाँ से आपके पास 11 आ गया, 11 माइनस 36, सो यह आपके पास 25 बन गया। सो अब डिवाइड 5 ऑन बोथ साइड करें अगर, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 6x इज इक्वल्स टू माइनस 5, बिकॉज हमने डिवाइड बाय, बेसिकली ये यूँ था 5x स्क्वेयर माइनस 30x इज इक्वल्स टू माइनस 25। डिवाइड 5 ऑन बोथ साइड हमने किया तो आपके पास ये आ गया। सो दिस विल बी एक्स स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब हम मिड टर्म ब्रेकिंग से भी x कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ से अगर हम मिड टर्म ब्रेकिंग से करें, सो दिस विल बी एक्स स्क्वेयर माइनस 5x माइनस x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। सो x कॉमन लें तो x माइनस 5 आ जाएगा, एंड देन माइनस 1 कॉमन लें तो x माइनस 5 आ गया। सो x माइनस 5 और x माइनस 1, तो यहाँ से हम x की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। x कोऑर्डिनेट ही हमने निकालना था, तो x कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल्स टू, एक आपके पास x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो x विल बी इक्वल्स टू 5 एंड x विल बी इक्वल्स टू 1। सो x कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे आपके पास, x कोऑर्डिनेट्स, अगर हमें y कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने का भी कहा जाए तो सिंपली इसको 1 बाय 1 ऊपर जो लीनियर इक्वेशन थी उसमें पुट कर देंगे। बट राइट नाउ हमने सिर्फ x कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। इससे फर्दर अगर आप करेंगे तो आप अपना टाइम ही ज़ाया करेंगे। जब आपको सिंपली x कोऑर्डिनेट का क्लियरली मेंशन है क्वेश्चन में, तो लेट्स से ये रहा क्वेश्चन। सो क्लियरली मेंशन है कि x कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें। सो x कोऑर्डिनेट आपने सी ओ डी का फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अक्टूबर नवंबर 2020 का, पेपर 1-2, क्वेश्चन नंबर 9। अ सर्कल हैज द सेंटर दिस, द पॉइंट ए लाइज ऑन द सर्कल। सो व्हाट डज इट मीन। सो इसका मतलब ये है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन हो गया है कि एक आपके पास सर्कल है और इस सर्कल का सेंटर पॉइंट जो है वो आपके पास B है और ये कहीं पे भी लाई कर रहा है, लेट से यहाँ पे लाई कर रहा है A पॉइंट, -1 -2। फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल जहाँ पे भी आ गया, इट मीन्स कि हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, सेंटर जो कि ऑलरेडी हमें गिवन है और उसके बाद हमने फाइंड करना है रेडियस। सो रेडियस अगर हम देखें इस केस में, तो जो ए बी का डिस्टेंस होगा वही रेडियस। सो वी कैन राइट इट एज रेडियस इज इक्वल्स टू
x2 minus x1. So we can write it as 5 minus minus 1 plus 1 minus, so this will be equals to 5 plus 1 whole square, 1 plus 1, 1 plus 2 whole square. So finally this will be 6 square plus 3 square, so 36 plus 9, तो ये आपके पास 45, और यहाँ से अगर हम देखें तो r स्क्वेयर विल बी इक्वल्स टू 45। अब हमें सेंटर भी पता है, रेडियस भी पता है, तो हम इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड कर सकते हैं। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल will be equals to x minus 5 whole square plus y minus 1 whole square is equals to 45. So this will be the final answer for this question. Now the next one is point C is such that AC is the diameter of the circle. So point C, okay, इसको हम थोड़ा सा इसकी डायग्राम बना लें तो थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, इसकी डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहली चीज़ थोड़ी देर पहले हमने फाइंड की कि ये आपके पास थोड़ा प्रॉपर सर्कल नहीं बना, बट चलें ये सर्कल है आपके पास। इस सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है B, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5 and 1, और एक पॉइंट है आपके पास A, इसके पॉइंट है आपके पास -1 and -2। ओके, पॉइंट C इज सच दैट AC इज द डायमीटर। ओके, तो AC इज द डायमीटर का मतलब ये है कि पॉइंट C आपके पास यहाँ पे लाई कर रहा है, इट मीन्स कि ये इसका डायमीटर है। ओके, so point C के coordinates क्या हैं? The point D has, okay, point D has the coordinates 5, 16. Point C हमें नहीं पता. Point D has the coordinates. Show that DC is the tangent to the circle. Okay, so ये एक line है, थोड़ा straight नहीं बनी, तो उसको हम दोबारा अगर हम बना लें, okay, so ओके, ये एक पॉइंट है, लेट्स से यहाँ पे एक पॉइंट है D, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास 5 and 16। नाउ शो दैट DC इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। अब टेंजेंट टू द सर्कल प्रूव करने का एक ही तरीका है, वो ये है कि हम ग्रेडियंट्स को कंपेयर करें। अगर इनके ग्रेडियंट्स का प्रोडक्ट -1 आएगा तो हम कहेंगे कि ये टेंजेंट है, इस तरह हम प्रूव कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम ग्रेडियंट फाइंड करें लाइन AC का और लाइन DC का। तो अब पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप लाइन AC का ग्रेडियंट फाइंड करें, तो लाइन AC का ग्रेडियंट एक स्ट्रेट लाइन है, 2 पॉइंट्स हमें पता है, तो ग्रेडियंट पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। -2 -1 डिवाइडेड बाय -1 -5, so this will be -3 by -6, which means 1/2। so 1/2 आपके पास AC का ग्रेडियंट आ गया। एंड देन अब हम DC का ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए हम कह सकते हैं, ओके, लाइन DC का ग्रेडियंट हम किस तरह फाइंड करेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास पॉइंट C भी मौजूद हो। तो पॉइंट C किस तरह फाइंड करेंगे? पॉइंट C हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं, पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स, कि हमें ये पता है कि B जो है वो मिड पॉइंट है AC का। तो हम लिख सकते हैं कि, लेट मी राइट ओवर हियर, मिड पॉइंट ऑफ AC। तो मिड पॉइंट ऑफ AC क्या है आपके पास? 5 and 1
लेट्स से इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x एंड y, तो हम ये लिख सकते हैं x -1 डिवाइडेड बाई 2, y -2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि x -1 बाई 2 इज इक्वल्स टू 5 एंड y -2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 1। नाउ यहाँ से हम क्लियरली फाइंड कर सकते हैं कि x -1 इज इक्वल्स टू 10, y -2 is equals to 2. So x will be equal, y will be equals to 11 and x will be equals to 11 and y coordinate will be equals to 4. So c के जो coordinates हैं वो आपके पास 11 and 4 और d के जो coordinates हैं वो आपके पास 5 and 16. So इनका gradient find करना हो आपने सी डी के लिए, अगर आप ग्रेडियंट फाइंड करें सो दिस विल बी फोर -16 4 माइनस या 16 -4 divided by 5 minus 11. So this will be 12 divided by -6. So finally here the gradient for this one will be -2. अब हमें ये पता है कि जो AC था, AC का ग्रेडियंट क्या आया था, थोड़ी देर पहले ही हमने फाइंड किया। AC का ग्रेडियंट आपके पास था 1/2। AC का ग्रेडियंट है आपके पास 1/2 और CD का ग्रेडियंट है आपके पास -2। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये लाइन टेंजेंट है। सो टेंजेंट के लिए ये मस्ट है कि लाइन मेजर ऑफ AC मल्टीप्लाई बाय मेजर ऑफ CD शुड बी इक्वल्स टू -1। सो अगर हम पुट करें सो 1/2 मल्टीप्लाई बाय -2, this will be equals to -1. So hence proved कि ये दोनों लाइंस क्या हैं, ये आपके पास टेंजेंट हैं। या आप अपने आंसर को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि since measure of AC cos measure of DC is equals to -1, so they are perpendicular. Number 1 perpendicular है ये, and hence DC is tangent to the सर्कल। तो ये हम प्रूव कर चुके हैं कि आप अपने आंसर को इस फॉर्म में भी, इस वर्डिंग्स में भी लिख सकते हैं। ओके, द अदर टेंजेंट D टू द सर्कल टचेज द सर्कल एट E। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम इस तरह करते हैं कि एक डायग्राम बना लेते हैं। सो अगर आप इसकी डायग्राम बनाएं तो ये आपके पास एक सर्कल है। ओके, अब इस सर्कल में हमने प्रीवियसली कुछ पॉइंट्स ड्रॉ किए थे, उनको ज़रा देख लेते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आपके पास ये सेंटर पॉइंट B है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास 5 और 1। फिर एक आपके पास पॉइंट था A और एक आपके पास पॉइंट था C, और हमें ये पता है कि ये दोनों लाइंस ये इस तरह हैं और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट C के हमने फाइंड किए थे 11 and 4 और A के हमें गिवन थे वो थे -1 and -2। ओके,
और उसके बाद हमने एक चीज़ और देखी थी कि आपके पास एक टेंजेंट लाइन थी, ये टेंजेंट लाइन थी, और इसमें जो ये पॉइंट था आपके पास, अब ये क्या, दी अदर टेंजेंट फ्रॉम डी। फ्रॉम डी का मतलब ये है, ये आपके पास पॉइंट डी था और इसके कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड कर चुके हैं 5 एंड 16। अब डी से एक टेंजेंट लाइन है, डी से एक टेंजेंट लाइन है, टचेज ए सर्कल एट ई, सो इट मीन्स ये पॉइंट आपके पास ई है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई। ओके, तो अब हमने करना ये है कि ये ई के कोऑर्डिनेट्स को हम लेट कर लेते हैं एक्स एंड वाई। हमने ई के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं और सिचुएशन आपको सारी क्लियर है कि इसमें आपके पास होगा क्या। नाउ अब इसको सॉल्व करने से पहले कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वो आपने अपने माइंड में रखने हैं और कुछ क्वेश्चंस में ये बार बार आपके पास यूज़ भी होंगे। अब हमें एक चीज़ ये पता है कि आपके पास ये जो लाइन है, ये एक प्रॉपर्टी हमें कि ये दोनों एंगल्स कितने हैं, ये दोनों एंगल्स सेम होते हैं। और इसका मतलब ये है कि जो लाइन डी भी है, डी पॉइंट अगर मैं यहाँ लिखूँ, जो लाइन डी भी है, जितना ये अपवर्ड साइड मूव कर रहा है उतना ही ये डाउनवर्ड साइड पे मूव कर रहा है। इट मीन्स कि इसका ग्रेडियंट या स्लोप क्या होना चाहिए, 0। सो अब हम लिख सकते हैं फॉर लाइन डी बी टू हैव ज़ीरो ग्रेडियंट। अब ज़ीरो ग्रेडियंट के लिए हमें क्या करना है ये देखते हैं हम। टू हैव ज़ीरो ग्रेडियंट, इसके लिए हमने क्या करना है, लाइन डी सी हैज़, अब हमें ये पता है कि डी सी का ग्रेडियंट हम फाइंड कर चुके हैं। डी सी का जो ग्रेडियंट है वो -2 है, और ये हम सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं कि अगर डी सी का ग्रेडियंट -2 है तो डी ई का जो ग्रेडियंट है वो +2 होगा। ये बड़ा, इस क्वेश्चन को आपने बड़ा ही एक टेंजेंट की प्रॉपर्टीज जो ओ लेवल में भी थी, अगर आपको वो याद है, बिकॉज ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कि ये लाइन, ये टेंजेंट लाइंस का ये थीटा, ये एंगल बराबर होता है। इट मीन जितना ये अपवर्ड मूव कर रहा है उतना ही ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है, विच मीन्स कि आपका जो ग्रेडियंट है डी बी का वो 0 होगा। और अगर डी, अब इसमें देखें डी सी का ग्रेडियंट अगर -2, जो हम प्रीवियस पार्ट में फाइंड कर चुके हैं, तो डी ई का ग्रेडियंट जो है वो 2 होगा, +2 होगा। अब हमें ये पता है, अब इक्वेशन अगर हम इसकी फाइंड करना चाहें, इक्वेशन ऑफ लाइन डी ई, अब लाइन डी ई की जो इक्वेशन होगी वो होगी आपके पास y माइनस y1, सो 16 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो इसको सॉल्व करें, सो y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 5 प्लस 16, तो y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 11। ठीक है, सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। ओके, दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब हमने इसमें फाइंड क्या करना था, फाइंड हमने ई के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो ई के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन 1 कह देंगे, और इक्वेशन ऑफ सर्कल जो थी हम प्रीवियसली फाइंड की है उसको देख लेते हैं वो क्या थी। आपके पास इक्वेशन ऑफ दैट सर्कल वाज ये x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 45। तो ये आपके पास थी x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 45।
ये इक्वेशन 2 है, पुट इक्वेशन 1 इन 2, सो हम इक्वेशन 1 को अगर इसमें पुट करें सो दिस विल बी 2x प्लस 11 माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 45। आई होप कि इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो यहाँ से आपके पास जो x कोऑर्डिनेट आ रहा है, x कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल्स टू -1, और y कोऑर्डिनेट के इसको इक्वेशन 1 में पुट करें, जैसे मैं प्रीवियस क्वेश्चन में भी यही कहा था कि इसको अगर आप इसमें पुट करें सो दिस विल बी इक्वल्स टू y कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल्स टू -2 प्लस 1, सो -1 2x, this one is 11, sorry, this one is 11, so -2 plus -6 y -16, ओके दिस विल, यहाँ पे एक छोटी सी हमसे ये मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक है, इसको ज़रा देख लेते हैं। सो यहाँ पे दिस विल बी इक्वल्स टू 2x, ओके दिस विल बी इक्वल्स टू -10 प्लस 16, सो दिस विल बी +6, सो y विल बी इक्वल्स टू दिस। अगर इसको पुट करके सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ये x कोऑर्डिनेट आ गया और y कोऑर्डिनेट जो है वो आपके पास 4 आ जाएगा, और विच मीन्स कि आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ E हैं वो क्या होंगे, -1 and 4, so this should be the final answer। ये थोड़ा सा डायग्राम की वजह से लेंथी हो गया, अदरवाइज़ ये इतना इसका सिर्फ ये जो ये पार्ट था ये टेक्निकल पार्ट था कि ग्रेडियंट को हमें समझना है, और ये थोड़ा सा इसको हम टफ क्वेश्चन कह सकते हैं बिकॉज ये जो ग्रेडियंट वाली प्रॉपर्टी है या जो उसका कॉन्सेप्ट है वो हम इतना रिवाइज नहीं होता हर वक्त माइंड में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास अक्टूबर नवंबर 2020 पेपर 1-3 क्वेश्चन नंबर 11। A circle with center C has the equation this, okay, show that T is the point outside the circle। okay, now इस क्वेश्चन में आपको सब कुछ गिवन है, इसमें आपको लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट, इसमें आपको सेंटर गिवन है, सेंटर है आपके पास 8 और 4, इसमें आपके पास आर स्क्वायर की वैल्यू गिवन है विच मीन्स के रेडियस गिवन है आपके पास 10, और आपने ये प्रूव करना है कि ये जो टी पॉइंट है ये सर्कल से बाहर है। अब इसमें ये चीज़ याद रखनी है। ओके, इसमें एक पॉइंट में यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप इसको माइंड से स्किप ना करें। आपके पास कोई भी सर्कल हो, ठीक है, और आपने अगर ये प्रूव करना है कि ये पॉइंट इस सर्कल से बाहर है तो ऑब्वियसली जो रेडियस तक का डिस्टेंस होगा उससे ये इन दोनों का डिस्टेंस, लेट मी गिव द नेम, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, जो ए बी का डिस्टेंस है वो ए सी के डिस्टेंस से ज़्यादा होगा। सो इसकी बेस पे हम कह सकेंगे कि ये पॉइंट बी जो है वो सर्कल से बाहर लाया करता है। सो इफ वी वांट टू शो -6 is outside the circle, then CT distance should be greater than 10। यही बात, यही पॉइंट है यहाँ पे, और रेडियस हमें पता है ये है और टी के पॉइंट्स पे हमें पता है वो है। तो अब हमने सेंटर, हमने देखना है सेंटर आपके पास 8 और 4 है, सो सी टी का हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। सो सी टी के डिस्टेंस के लिए मैं पॉइंट सी को यहाँ लिख देता हूँ, सेंटर पॉइंट आपके पास ये है और जो टी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं वो -8, -6 और +6 है। सो अब हम इसका डिस्टेंस फाइंड करें। सो x2 -x1, so -6 होल स्क्वायर प्लस y2
minus y1 whole square. So 8 plus 6 whole square plus minus 2 whole square is equals to 14 square plus 4 square. Okay, now इसको सॉल्व करें. सो 196 प्लस 16. सो सी टी का जो डिस्टेंस है वो आपके पास आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ, ओके दिस विल बी 4, सो स्क्वायर रूट ऑफ 200. और इसकी अगर हम वैल्यू फाइंड करें सो सी टी का जो डिस्टेंस है वो आ रहा है आपके पास 14.14. so we can write it as that CT is greater than 10, so T is outside the circle. So this will be the final answer. Next है आपके पास two tangents from T to the circle are drawn. Show that the angle on the tangents and CT is exactly 45. तो इसके लिए भी अगेन हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं. ओके, ये सर्कल है आपके पास और अब हमने थोड़ी देर पहले ही इसके सेंटर पॉइंट्स लिखे थे. सेंटर इक्वेशन हमें गिवन है तो सेंटर पॉइंट है आपके पास 8 4 और जो टी पॉइंट है जो सर्कल से बाहर है वो इन्होंने कहा है कि टू टेंजेंट फ्रॉम द सर्कल आर ड्रॉन. सो हम इसको ड्रॉ करते हैं. लेट्स से ये एक टेंजेंट है आपके पास और लेट्स से ये आपके पास दूसरा टेंजेंट है. तो ये आपके पास पॉइंट टी है -6 and 6 और सेंटर पॉइंट भी पता है आपको. ओके, और हम ऑलरेडी ये डिस्टेंस फाइंड कर चुके हैं. टी सी का जो डिस्टेंस था वो था आपके पास 14.4. शो दैट द एंगल बिटवीन वन ऑफ द टेंजेंट एंड सी टी इज एग्जैक्टली 1. दूसरी बात हमें ये पता है कि ये जो डिस्टेंस है ये लाइन जो है ये टेंजेंट की ये पर इसके साथ परपेंडिकुलर है. ओके, और परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इसका जो रेडियस है वो 10 है. मैं अगर सेपरेट करके बनाऊं तो मैं इसको इस डायग्राम को इस तरीके से बना सकता हूं कि आपके पास हमने ये एंगल फाइंड करना है थीटा. सो थीटा हमने फाइंड करना है. थीटा के सामने जो साइड है वो 10 है और ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ये डिस्टेंस आपके पास 14.4 है. सो अब अगर हम इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करना चाहें सो साइन थीटा, अगर हम एंगल फाइंड करना चाहते हैं तो साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. सो थीटा विल बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 10 बाय 14.4. तो इसको आप देखें तो थीटा विल बी इक्वल्स टू 45 डिग्रीज. सो यही हमने प्रूव करना था एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर. इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि आपका आंसर शायद इसका आंसर डिफरेंट आ रहा हो इस स्टेप का. तो इसके लिए आपने ये याद रखना है कि 14.4 की एग्जैक्ट वैल्यू अगर आप फाइंड करें सो दैट विल बी 10, बिकॉज हमें ये पता है कि ये आपके पास था बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ 200 था. तो स्क्वायर रूट ऑफ 200 को हम ये लिख सकते हैं 100 इंटू 2 और फिर 100 इंटू 2, सो 10 इंटू 2. सो आप जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो फिर आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा बिकॉज 14.4 तो बेसिकली हमने अप्रोक्सीमेशन की है. Okay, that is it for today. And if you have any question, you can ask it in the comment section.
और बल्कि आपका कोई भी प्रीवियस लेसन अगर आपने मिस किया है तो यू कैन सी द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो ये टॉपिक हमने वाइंड अप कर दिया है। इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोई भी लेसन अगर आपने मिस किया है तो आप प्रीवियस लिंक लेसन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। थैंक यू।